वॉट, आई हैव फाइनली फिगर इट आउट कि आप कैसे सीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको ऐसा फील होगा शायद मैं चीट तो नहीं कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम के साथ, बट डोंट वरी, इसमें बहुत ज़्यादा ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ें आपको बताऊंगी। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को ये इशू अभी हो रहा है कि दीदी हम सब कुछ पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम सब भूलते जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। सो डोंट वरी, कल सुबह ही, क्योंकि मैं चाहती हूँ जल्दी आप तक ये वीडियो पहुँच जाए, तो कल सुबह आपको एक वीडियो आ जाएगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कैसे आप चीज़ें पढ़ो और उसको भूलो ना। सो चालू करते हैं आज के वीडियो से। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, आपके कोई सीनियर होंगे या कोई फ्रेंड हो जो सीएस का एग्ज़ाम या कोई भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। एक बच्चा जो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, पूरा दिन रूम में बैठा है, हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरा बच्चा मस्ती कर रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आपके मन में लग रहा है कि वो हार्डवर्किंग है ना, वो मतलब क्लियर हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा। बट जब रिजल्ट आता है आप नोटिस करते हो दूसरा क्लियर हो जाता है। मैंने तो बहुत बार देखा अपने रियल लाइफ में, ठीक है। स्पेशली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 12th में जब थी, मैं सीपीटी मैंने क्लियर कर लिया एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड सीए हैं अभी। तो जब मैंने नोटिस किया ना, जो सीए बन गए, यूजुअली वो वाले बच्चे बने जो उतने शायद हार्ड वर्किंग नहीं थे। मैं शॉक थी, भाई ये लोग कैसे बन गए। बट ओवर द पीरियड जब मैं उस कन्वर्ट हुई, जब मैंने पढ़ाई किया, मैंने समझा बहुत सारी चीज़ें कि ये जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है ना, हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं बनता। बिकॉज आप बहुत सारी सीरीज़ देख लो, कुछ भी देख लो, ठीक है। अभी कौन सा आया था, हाफ सीए, सॉरी, तो हाफ सीए देख लो, वहाँ पे तो हर इंसान मेहनत कर ही रहा है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में। और आपको लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो आप स्मार्ट स्टडी करके, नहीं, जाके अभी भी जाके कोई भी ऑल इंडिया रैंकर का भी सुन लो, उन्होंने कुछ ना कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई की है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, ठीक है। अभी वो टाइम है, तुम्हें स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा टॉपर की जैसे, तो ही जाके। एंड ऑल्सो हो सकता है तुम्हें रैंक नहीं आए, ये सब एक्सेट्रा थिंग, बट जब पढ़ाई करो तुम्हें वही अप्रोच लेके पढ़ना है। बिकॉज जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे, तब जाके हमें आसपास मार्क्स मिल जाएगा जितना रिक्वायर्ड है। इसलिए अभी से लेकर एग्जाम तक तुम्हें करना है बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टडी। आई नो तुम्हें फील होगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, एक्सेट्रा थिंग, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तुम्हारा एग्जाम क्लियर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ एकदम ही डिटेल में जाके चीज़ें पढ़ना। उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बाद में जाके तुम डिटेल में हर चीज़ पढ़ सकते हो। अभी करंटली हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी स्ट्रैटेजी। तुम्हें समझना है चीज़ें, तुम्हें रियल लाइफ में अप्लाई करना है, उसके लिए अलग चीज़ होती है, उसके लिए अलग मेहनत होती है। हाँ, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, डिटेल में जाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ डिटेल में करना पड़ता है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। आई होप मैंने ये क्लियर कर लिया है कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, रियल लाइफ ओरिएंटेड नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है सब कुछ नहीं पढ़ना है एंड स्टडी व्हाट एक्चुअली मैटर्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस। हम मेजर बच्चे, ठीक है, मेजर बच्चे अपना टाइम वो सारी चीज़ में बिताते हैं जो शायद क्वेश्चन में आए भी ना एग्जाम में, लेकिन तुम किसी ऑल इंडिया रैंक का या फिर जो तुम्हारे स्मार्ट फ्रेंड है बचपन से भी है, नोटिस करना, वो लोग हमेशा सबसे पहले टेस्टेबल पार्ट पढ़ते हैं। टेस्टेबल पार्ट यानी कि जो आ सकता है। अब उनको कैसे पता लगता है कि ये आ सकता है, वो हम प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनर या प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन कोई भी एक देख सकते हो कि जो पूछा था स्कैनर रिफर करें या पास ईयर क्वेश्चन रिफर करेंगे चलेगा, सिर्फ दोनों सेम ही है, ठीक है। सिर्फ ये होता है स्कैनर में तुम्हें चैप्टर वाइज मिल जाता है तो तुम्हें मार्किंग करनी ईजी हो जाती है, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है। दोनों सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो सबसे पहले तुम स्कैनर पास ईयर क्वेश्चन से जान सकते हो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है। सेकेंड, तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन से जान सकते हो। थर्ड, तुम टीचर जब पढ़ा रही है या फिर मैराथन में कुछ कुछ टॉपिक बता रहे, यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया है।
एंड अमेंडमेंट से आता है तो अमेंडमेंट भी करने का। ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अच्छे से करनी है, छोड़ के नहीं जानी है। सारे टॉपर बच्चे सबसे पहले ये सारी चीज़ पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास समझो कम टाइम है, 1 डे का टाइम है, तुम्हें कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है। हम A to Z सब कुछ मतलब पढ़ने का ट्राई करते हैं स्टार्टिंग से। क्या होता है, हमारी जो मेन एनर्जी स्टार्टिंग में होती है ना, हम वो चीज़ें पढ़ने लगते हैं इंट्रो, जहाँ पे शायद वो पूछे भी ना। अगर तुम स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें पूछो, लाइक स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें पढ़ने लोगे ना, तुम्हारी जो मेन एनर्जी है ना, तुमने इंपॉर्टेंट एरिया में दे दी। अब जब एनर्जी कम है तो तुम्हें लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर वो पढ़ना है, वो रीड करना है। तो ऐसे तुम्हें एनर्जी मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको, कि जहाँ पे एनर्जी ना तुम्हें वो सारी चीज़ में ज़्यादा देनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक, ऐसे तुम्हें टेस्टेबल पार्ट सबसे पहले कंप्लीट करना है। एंड ऑल्सो अगर टाइम कम बच रहा है, समझो तुमने एक पर्टिकुलर टाइम सोचा कि 3 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करना है, सबसे पहले टेस्टेबल पार्ट कंप्लीट कर लो। अभी जो बच गया उसको सिर्फ समझो, मतलब रीड करो और समझो और आगे बढ़ते चलो। एक टाइम मतलब एक चीज़ में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। तो ये तो हो गया सबसे पहला, वो है प्रायोरिटाइज योर चैप्टर। एंड ऑल्सो तुम ट्राई कर सकते हो थोड़ा समरी नोट्स पढ़ लो, ताकि तुम्हें एक आइडिया ओवरव्यू मिल जाए कि एक्चुअल में चैप्टर में है क्या, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। PYQ सॉल्व करो, समरी नोट्स देखो, थोड़ा स्मार्टली चीज़ें जल्दी पढ़ने का ट्राई करो। सेकेंड थिंग है योर माइंड सेट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पढ़ाई में, और आपको ये शायद ये बात पता ही नहीं। समझो कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, आप कहीं ना कहीं मेंटली गिव अप कर लेते हो और टालते रहते हो काम को। लेकिन आपको जब लगता है चीज़ इजी है, डुएबल है, जल्दी हो जाएगी, तो आप करोगे वो चीज़, ठीक है। आप स्टार्ट तो कर ही दोगे। आपने नोटिस किया होगा, मेरे बहुत सारी वीडियो में यूज़ करती हूँ कि कम टाइम में कैसे चीज़ें पढ़ो। बिकॉज अगर मैं आपकी जगह हूँ और कोई ऐसा वीडियो डाले, ठीक है, कि कम टाइम में हो जाएगा, मेरा दिमाग चालू कर देगा पढ़ाई करना कि भाई हो जाएगा कम टाइम। सो आई हैव नेवर क्लेम कि तुम्हारा A to Z सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा कम टाइम में, बट मुझे इतना पता है ये सारी वीडियो देख के कि तुम चालू तो कर दोगे, तुम्हें ईजी लगेगा चीज़। तुम्हें जो मेंटल ब्रेकडाउन हो गया ना तुम्हारा, भाई इतना हार्ड है, ये है, वो मैं कहीं ना कहीं क्रैक कर पाऊंगी तुम्हारे लिए कि भाई इजी है, कम टाइम में हो जाएगा, तुम पढ़ना चालू कर दोगे। और एक बार पढ़ना चालू कर लिए ना, तुम हो जाएगा, ठीक है। पूरी बिल्डिंग एक साथ नहीं बनती, 2-2 ब्रिक डाल के ही बिल्डिंग बनती है। 3 घंटे में पढ़ो तो सही, तुम मेजर कंटेंट कवर कर लोगे। उसके बाद जो बचा थोड़े और बैठ जाना, हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सोचना भाई बहुत टाइम लगेगा, मत करो। खुद को बोलो कम टाइम लगेगा, हो जाएगा। खुद को बोलो इजी है, मुझे बस बैठना है, समझना है, हो जाएगा। हमेशा खुद को, दिमाग को यही फीड करो। थर्ड चीज़ जो तुम्हें करनी है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस इज़ द गेम चेंजर। आज अगर मेरे जैसे बच्चे हो कि बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ वहाँ हो रहा है, इंस्टाग्राम पे टाइम दे रहे हो, सोशल मीडिया पे एंड एवरीथिंग, ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम बचाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सिंपली जब भी पढ़ाई करने बैठो, अपने साथ टाइमर लगा के बैठो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम खुद को बोलो कि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, मुझे 30 मिनट्स में अपना बेस्ट देना है, सब कुछ बेस्ट करना है, और कैसे भी करके ये चीज़ कंप्लीट करनी है। हमेशा 30 मिनट्स का टाइमर लो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो, वापस 30 मिनट्स, और ये 30 मिनट्स फुल फोकस के साथ पढ़ो। खुद को बोलो सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाई करना है। तो जब टाइमर चलता रहता है ना, तुम्हारे दिमाग में लगता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पढ़ना है। अगर तुम सिर्फ ऐसे बैठ गए, तुम्हारा मूड तुम्हें पता है यहाँ वहाँ करेगा, मूड के हिसाब से बैठोगे, कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे। इंस्टेड एक टाइमर लगा के बैठ जाओ। उससे क्या होगा, जैसे जैसे टाइमर बढ़ता जाएगा उससे तुम्हें प्रेशर आएगा और तुम चीज़ें जल्दी पढ़ने लगोगे। एंड ऑल्सो एक पाकिस्तान लॉ है, यानी कि तुम एक चीज़ करने को जितना टाइम दोगे उतना टाइम लेगा। समझो मैंने बोला कि 3 घंटे में कैसी भी चीज़ कंप्लीट करनी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम मेजर चीज़ 3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। लेकिन कोई टाइमर नहीं लगाया, पूरा दिन दिया, तुम पूरे दिन में भी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा एक टाइमर लगा के बैठने का। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, सबसे बेस्ट है फ़ोन पर ही टाइमर लगा के बैठ जाओ। उससे क्या होगा, तुम सोशल मीडिया के लिए भी फ़ोन नहीं चलाओगे, कुछ भी नहीं चलाओगे। तो ऐसा फ़ोन में टाइमर लगा सकते हो, या फिर एक सेपरेट टाइमर अगर तुम्हारे वॉच में है, कुछ भी है, तो वहाँ पे लगा के बैठ जाओ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें लगता है ना कि तुम 3 घंटे बैठ रहे हो, 4 घंटे बैठ रहे हो, ये मैंने ट्राई किया था। जब मैं टाइमर के साथ बैठ रही थी ना, मुझे रियलाइज़ हुआ जो इफेक्टिव स्टडी हम करते हैं ना बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि अगर तुम 3 घंटे बैठ रहे हो ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो टाइमर लगा के तुम्हें लगेगा 3 घंटे में सिर्फ 2 आवर्स की प्रोडक्टिविटी निकल रही है। यानी कि समझो तुम्हारे पास कितना ज़्यादा टाइम है अगर तुम सिर्फ जितना टाइम है सिर्फ पढ़ाई करो तुम। इसलिए टाइमर लगा के बैठ जाओ, तुम्हारा जो यहाँ वहाँ टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि कहाँ पे वेस्ट हो रहा है और कैसे इसको यूटिलाइज करूँ। तो बात जो तुम्हें करना है वो है प्रायोरिटाइज योर स्टडी एज अ टॉपर। ट्रस्ट मी ऑन दिस, टॉपर बच्चा सबसे पहले वो चीज़ पढ़ता है जो एक्चुअल में उसको मार्क्स देने वाला है, फिर जाके वो बाकी चीज़ें पढ़ता है। यानी कि समझो तुम्हारा पूरा जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें ढूंढो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करो, अपना इम्पॉर्टेंट जितना भी तुम्हारा एनर्जी है या फिर इम्पॉर्टेंट अपना टाइम उसको दो। उसके बाद तुम जाओगे उस वाले को जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो लीस्ट है ना, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, सी कैटेगरी वाला है, ठीक है, आ सकता है नहीं आ सकता, उसको जितना हो सके समरी नोट से पढ़ो, रीड करो, उसको ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करो। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। अभी इम्पॉर्टेंट में भी तुम वापस जो मैंने पहले बताया स्कैनर क्वेश्चन, मॉड्यूल क्वेश्चन, अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम बिल्कुल भी इसको छोड़ के नहीं जा रहे हो, सबसे पहले ये चीज़ कंप्लीट कर रहे हो। एंड ऑल्सो अगेन टू इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो पहले पढ़ने वाले हो ना, करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगेन एक सेफ स्ट्रैटेजी जो मैंने हमेशा अपनाई है वो है, मैं ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना या लीस्ट इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर पार्ट में कभी नहीं देखती थी। यानी कि अगर तुम्हारा 100 मार्क्स का है, जो 40 मार्क्स है, 60 मार्क्स जो भी इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है, 40 मार्क्स में मैं सारा चैप्टर पढ़ती थी, ठीक है, सारा चैप्टर का, हाँ चैप्टर के अंदर मैं कर लेती थी कि पहले स्कैनर क्वेश्चन, मॉड्यूल क्वेश्चन, फिर बाकी सब रीड करके कंप्लीट करो, वो करती थी। लेकिन वहाँ पे मैं सारा जितने भी चैप्टर्स है ना सारे चैप्टर्स करती थी, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं करती थी। इंपॉर्टेंट चैप्टर करना, लीस्ट इंपॉर्टेंट करना, ये मैं बी कैटेगरी है ना, जो मेरा पार्ट बी जो 60 मार्क्स का होता था उसके लिए करती थी। 60 मार्क्स के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं करती थी, उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना उसके लिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सिर्फ स्कैनर रीड कर लिया, ऐसा करती थी, ठीक है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ अदर कैटेगरी। उसके बाद जो तुम्हें करना है वो है स्टडी द आंसर फर्स्ट। एंड ये वाली स्ट्रैटेजी ना एक्चुअल में हम इनडायरेक्टली अपने स्कूल में अप्लाई करते थे, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन था मुझे लगता था यार मैं ऐसी स्ट्रैटेजी यहाँ अप्लाई करूँगी तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी एंड माई फ्रेंड हु इज़ ऑल इंडिया रैंकर 10 आया था CS प्रोफेशनल में, उसने मुझे ये स्ट्रैटेजी बताई एंड ही टोल्ड ट्रस्ट मी ऑन द स्क्रीन। मैंने सब में ऐसा ही पढ़ा था। मैं बताती हूँ क्यों। जब तो हम स्कूल में रहते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, हम टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ते, हमें एक एक्चुअल में मॉड्यूल या फिर डाइजेस्ट जो मिलता था ना डाइजेस्ट से ही पढ़ते थे, फिर बाद में ये अपना टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, डाइजेस्ट से क्वेश्चन आंसर पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वो ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, तो हम एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ते तो हमारे लिए और ईजी हो जाता था एग्जाम हॉल में आंसर लिखना, क्यों हमें पता है कि ये क्वेश्चन बनता है ऐसा आंसर लिखना है। वैसे ही सोचो तुम्हें सेम चीज़ अभी भी करनी है। क्या करोगे? कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले जाके देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, कौन कौन से आंसर इसमें बन रहे हैं। इससे तुम्हें पता लगेगा कि जो एग्जामिनर है ना कैसा आंसर तुमसे एक्सपेक्ट करता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है। इसलिए सबसे पहले अभी तुम सीधा रीड नहीं करोगे, सबसे पहले स्कूल वाला अप्रोच, स्कूल में हम कैसे क्वेश्चन आंसर करते थे वैसे ही यहाँ पे वापस तुम सबसे पहले सारे क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद तुम जाके जितनी भी बाकी चीज़ें हैं ना उसको रीड करके अंडरस्टैंड करोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस इज द गेम चेंजर, क्योंकि जब जब क्वेश्चन आएगा ना तुम उस पर अच्छे से ध्यान दोगे, ठीक है। ये बात जो तुम्हें करना है वो है टैकल योर वीक एरिया एंड उसको अवॉइड बिल्कुल मत करो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, हमें लगता है कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है और हम उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ना इसी की वजह से हमारा एग्रीगेट नहीं बनता पाता। फॉर एग्जाम्पल CS प्रोफेशनल में मेरे लिए वो टैक्स था, मेरा थ्योरी अच्छा था लेकिन मेरा
टैक्स बिल्कुल भी सही नहीं था और मैं उसको अवॉइड करते रहती थी, बट उसकी वजह से मेरा एग्रीगेट नहीं बन पा रहा था। 40 तो चाहिए भाई पास होने के लिए। इसलिए तुम्हें अभी से अपना कोई भी जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है ना, उसको अवॉइड नहीं करना। इसी टाइम पे मैंने क्या किया था मैं आपको बताती हूँ, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। मेरे अटेम्प्ट में जून 24 में इतना खतरनाक टैक्स का पेपर बना था ना, पिछले 10 साल मैंने बना था। फिर भी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्लाई थी, आराम से आई कुड क्लियर दैट अटेम्प्ट। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, अपने वीक एरिया को डेली करना है तुम्हें उसको मतलब प्रॉपर डेज अलोकेट नहीं करना। तुम्हें पता है कि ये तुम्हें डेली करना पड़ेगा। सेकंड, तुम्हें उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, पूरा दिन इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन करना है। तो यूजुअली मैं हमेशा 3 घंटे अपने जो आफ्टरनून का स्लॉट था ना, क्योंकि प्रैक्टिकल था, अगर तुम्हारा थ्योरी है तो तुम उसको रात को या सुबह कोई भी एक स्लॉट में 3 घंटा डेली उसको अभी से लेकर एग्जाम तक कर सकते हो। तो 3 घंटे में अगेन मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, तो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, यानी कि स्कैनर उठाया और समझा कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अगेन इसमें भी एक हैक था मेरे पास, वो था कि मेरा थ्योरी फिर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्रैक्टिकल वीक है। तो तुम्हें अगेन कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो तुम्हें हार्ड लग रहा है, लेकिन उसमें कुछ तो चीज़ होगी जो तुम्हें इजी लगती होगी। तो मैंने समझा कि मेरी थ्योरी अच्छी है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जितनी भी थ्योरी चीज़ थी ना वो कंप्लीट करना चालू कर दिया, ताकि मुझे थ्योरी जितने भी आए ना मैं सारा आंसर कर पाऊँ। उसके बाद मैंने सबसे इजी वे में जो टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एरिया, मैराथन के साथ पढ़ना चालू कर दिया, बिकॉज टीचर समझा रहा है, ठीक है, तभी के तभी। तो टीचर के साथ ही मैंने पढ़ना चालू किया। अगर वीक सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आ रहा, अकेले पढ़ूंगी तो नहीं होगा। तो डेली 1 घंटा का मैं जो भी मैराथन था, टीचर के साथ, टीचर समझा रहा है, पॉज करती थी, रीड करती थी। और स्कैनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तुम्हारा कोई वीक एरिया हो, क्योंकि यहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हो क्वेश्चन जो पहले आए हैं, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें क्या करना है, जो भी है सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ है ना ब्रेक डाउन कर लो, जो छोटी चीज़ है ना सबसे पहले वो पढ़ लो। एक पर्टिकुलर पार्ट इसका बहुत अच्छे से पढ़ो, और इसका तुम चाहिए तो मॉड्यूल स्किप कर सकते हो। मॉड्यूल पढ़ने का टाइम है, कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था ये चीज़, इसलिए मैं मॉड्यूल स्किप करती थी, क्लासेस नोट्स में स्टिक हो गई थी। एक पर्टिकुलर पार्ट का सब कुछ पढ़ती थी, दूसरे में मैं ट्राई करती थी क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ईजी चीज़ करूँ, समरी नोट से पढ़ूँ, लेकिन जितना हो सके चीज़ें खुद के लिए ईजी बनाती थी। मैराथन यूज़ किया, समरी नोट्स यूज़ किया, स्कैनर यूज़ किया, डेली 3 आवर्स पढ़ाई की एंड टीचर के साथ पढ़ाई की। तो ऐसा कंसिस्टेंटली करके मैंने डेली ये चीज़ किया, बिना कुछ, मैं ये सोच रही थी मेरा रूटीन है, बस इसको करना है। जैसे हमें सुबह उठ के ब्रश करना ही रहता है, रूटीन है हमारा, वैसे ही मैंने उसको रूटीन बना दिया। इंस्टेड खुद को बोलना भाई नहीं हो रहा, कैसे करूँगी, नहीं, टीचर के साथ पढ़ना चालू कर दिया। अगर तुम्हारा भी कोई स्पेशली ये तुम्हारा ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा जन को डिफिकल्ट लगता है, सीएस एग्जीक्यूटिव में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको तुम ऐसे कर सकते हो, डेली टीचर के साथ पढ़ना चालू कर दो, स्कैनर चालू कर दो, समरी नोट से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। एग्जाम तक, अभी से लेकर एग्जाम तक ऐसा कर सकते हो। इसके बाद जो तुम कर सकते हो वो है यूजिंग एआई टू स्टडी फास्टर। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत ज़्यादा मैंने अपने टाइम पे किया था। तुम्हें इंटरनेट पता है बुरी चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है। जब तुम्हारे पास कम टाइम है, कोई कॉम्प्लेक्स लॉ है, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, 1-1 घंटे का है, कैसे देखूँ, सिंपली चैट जीपीटी को बोलो मुझे इजीली ये चीज़ समझाए, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा इजीली लॉ का लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। रीड कर लो कोई चीज़ और तुम्हें समझ नहीं रहती है, चैट जीपीटी इजीली चीज़ समझा सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, उसकी हेल्प लो। समरी नोट, कुछ कोई चीज़ का समरी चाहिए, कोई चीज़ कैसे याद करें, सब कुछ तुम्हें चैट जीपीटी की हेल्प से मिल सकता है। तो तुम ऐसे अपनी पढ़ाई स्पीड अप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। हाँ, इसको ओवरडू मत करना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ जो तुम स्टक हो गए हो, नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ रहा है, तब तुम आराम से एआई का यूज़ कर सकते हो टू स्टडी फास्टर। लास्टली जो है, रिव्यू योर मिस्टेक। ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई ना कोई मिस्टेक की वजह से हमारा क्लियर नहीं हो रहा होता, या फिर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर जब तुम पढ़ भी रहे हो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मतलब लूप होल दिख रहा होगा, भाई मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, उसको अभी के अभी रेक्टिफाई करो। यानी कि तुम चीज़ पढ़ तो रहे हो लेकिन तुम्हें चीज़ें याद नहीं हो रही, अभी के अभी उसको रेक्टिफाई करो। जितना जल्दी तुम अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करते रहोगे ना, उतना तुम्हारा रिजल्ट जो है ना अच्छा आएगा। अगर तुम्हें लिखने में इशू हो रहा है,
लिखना चालू कर दो एक आंसर, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। जो तुम्हारी मिस्टेक रही है पहले उसको ढूंढो, उसको सॉल्व करो और अभी के अभी ख़त्म करो, ठीक है, ताकि ये मिस्टेक तुम्हें आगे जाके भारी ना पड़े। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, ताकि आप चीज़ें जल्दी से कवर कर पाए और अच्छे से पढ़ पाए। एंड ऑल्सो आपको मिल जाएगी कैसे आप चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर सकते हो, याद कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।